यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर अपनी दिव्य लीला कर रहे थे और उस समय द्वारका के राजा थे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर ध्यान मग्न बैठकर कृष्ण भक्त अर्जुन के बारे में सोच रहे थे। मन ही मन वे मुस्कुरा रहे थे और उसी समय माता पार्वती उनके पास आईं और पूछने लगीं, प्रभु, आप किन विचारों में खोए हुए मुस्कुरा रहे हैं? ऐसी क्या बात है? मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा, मैं भक्तों के गुणों पर विचार कर रहा था और उनके प्रेम में मग्न हो गया। आप कब आईं, मुझे तो पता ही नहीं चला। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे भी ऐसे भक्त के बारे में बताइए, मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूं। जब भोलेनाथ ने कृष्ण भक्त अर्जुन के बारे में बताया तो माता पार्वती ने कहा, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं। भोलेनाथ माता को लेकर अर्जुन से मिलने के लिए चल पड़े। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तो पता चला कि अर्जुन द्वारका श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। महादेव माता को लेकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा, महादेवी आपके प्रिय भक्त अर्जुन के दर्शन की इच्छा लेकर आई है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अवश्य, आप दोनों यहां आराम से विराजें। अभी मैं अर्जुन को लेकर आता हूं और आपके दर्शन की इच्छा पूरी करवाता हूं। जब श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में गए तो वहां का दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। अर्जुन सो रहे थे और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण का मधुर स्वर निकल रहा था। अर्जुन की भक्ति में गहरे से डूबे भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के पास जाना भूल गए और धीरे धीरे अर्जुन के पैर दबाने लगे। जब माता रुक्मणी भोजन के लिए उन्हें बुलाने आईं, तो प्रभु और अर्जुन के प्रेम को देखकर रुक्मणी भी वहीं बैठ गईं और धीरे धीरे पंखा झलने लगी। भोजन की सुधि उन्हें नहीं रही। भोलेनाथ को विलंब का कारण समझ में नहीं आया। वे मन ही मन ब्रह्मदेव का स्मरण करने लगे। यथाशीघ्र ब्रह्मदेव भी वहां पहुंच गए। महादेव ने कहा, जाकर विलंब का कारण पता लगाइए। परंतु जब ब्रह्मा जी भी सूचना लेकर वापस नहीं आए तो महादेव को चिंता होने लगी। नारद मुनि को चिंतित देख महादेव से मिलने आए। नारद जी ने जब वहां की स्थिति देखी तो वे भी भीतर जाकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन की धुन सुनकर महादेव और पार्वती माता भी भीतर खींचे चले आए। वहां का आनंदमय दृश्य देखकर महादेव जी भी डमरू बजाकर नृत्य करने लगे। नृत्य और कीर्तन की धुन से अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन को लगा कि कोई उत्सव हो रहा है। उन्होंने देखा और सभी देवताओं को देखकर पूछा, यहां किसी का उत्सव है? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, जिसका रोम रोम श्री कृष्ण का कीर्तन करता हो वही उसका उत्सव है। माता पार्वती यह दृश्य देखकर आनंदित हो गई। अर्जुन की श्री कृष्ण भक्ति देखकर सभी देवता गदगद होकर अपने अपने लोक में लौट गए।